देखिए एक लड़का जो है कुछ सवाल पूछा है, 3 सवाल, तो इसके वीडियो के लास्ट में आपको ये सवाल जो है PDF में मिल जाएगा। तो अभी जो है सवाल देखते हैं, ठीक है। तो इसमें एक सवाल है जिसमें 19 नंबर नंबरिंग किया हुआ है। ये सवाल ये है कि एक रॉड है, ये मान लीजिए एक रॉड है, ठीक है, ठीक से बनाता हूँ। ये रॉड है, इस रॉड का लेंथ दिया हुआ है L, इस रॉड का लेंथ दिया हुआ है L, ठीक है। और इस पर जो है प्लस चार्ज है, क्या है, सभी जगह प्लस चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये प्लस चार्ज। और इस पे जो चार्ज है उसका वैल्यू है Q है, इस पे चार्ज कितना है Q है, और इसका लेंथ कितना है L है। तो बताइए अगर मैं इसके चार्ज पर यूनिट लेंथ को Q/L बोलूँ, Q/L ही ना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पूरा L लेंथ में कितना चार्ज है Q है, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा Q/L, तो यूनिट लेंथ में कितना है इस पे चार्ज Q/L है। तो आपको पूछ रहा है इसका जो A पार्ट है सवाल का A पार्ट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। A पार्ट में पूछ रहा है, मैं रॉड को एक लाइन की तरह बना देता हूँ। ये मान लीजिए रॉड है, तो इससे A यूनिट दूरी पर कोई पॉइंट है जो एक्सिस पे है, इसके A यूनिट दूरी पर किसी एक इंड से A यूनिट, मान लो तो मैं इस इंड के A यूनिट दूरी पर ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस पे तो चार्ज बिखरा हुआ है, तो इसके कुछ लेंथ के लिए अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, इतना इस वाले पॉइंट के लिए अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, इस वाले पॉइंट के लिए अलग होगा, 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 इस वाले पॉइंट के लिए अलग हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ से x दूरी पे जाता हूँ, कितना दूरी पे जाता हूँ, यहाँ से x दूरी पे जाता हूँ, और यहाँ पर एक टुकड़ा लेता हूँ इस रॉड का। इस टुकड़ा का लंबाई कितना है, मान लीजिए dx है, तो इस dx की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की कोशिश करता हूँ, मतलब इस dx की वजह से। बताइए इस dx पे चार्ज अगर मैं मान लूँ dq है, तो dq का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा dx होगा इस पे चार्ज है, तो लैम्डा dx क्या होगा, इस dq पे चार्ज होगा, dq पार्ट पे, अच्छा dx पार्ट पे चार्ज होगा इतना dq। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं DE कहूँ, इस dq की वजह से DE कहूँ, तो DE का डायरेक्शन क्या होगा बताइए, DE का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, पॉजिटिव चार्ज के दूर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में होगा। तो इस D का वैल्यू कितना होगा, सारा पॉजिटिव है, सबके वजह से इधर इधर होगा, इधर इधर, सबके वजह से किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, मतलब सबकी वजह से डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। तो देखिए DE मैं कितना के बराबर लिखूंगा, DQ R², जहां पर क्या है, इस पॉइंट P से इस dx लंबा, ये जिस पार्ट का मैं निकालना चाहता हूँ, जिस पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, वो इस P पॉइंट से कितना दूरी पे, बताइए कितना दूरी पे, A + x दूरी पे है, तो KQ/R², R की जगह पर क्या होगा, A + x का होल स्क्वायर, इतना लिखेंगे। तो देखिए अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इस DE को क्या लिख सकता हूँ, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हटा दूँ, मैग्नीट्यूड निकालूंगा क्योंकि डायरेक्शन तो हमको पता है, तो वेक्टर हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, D लिख देता हूँ, K DQ को मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा dx अपॉन A + x का होल स्क्वायर, इतना लिखूंगा। तो D कितना के बराबर आएगा बताइए, K लैम्डा dx अपॉन A + x का होल स्क्वायर, इतना के बराबर आएगा, ठीक है। अब बताइए इसको अगर मुझे निकालना है, ये तो भाई इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों तरफ, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान के चलिए सबके वजह से D, उस सारे D का समेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो मान लीजिए जब ये वाला पार्ट होगा, ये जो जस्ट यहाँ पर जब x को मैं 0 कर दूंगा, तो D कितना हो जाएगा, उस पार्ट के लिए 0 हो जाएगा। तो लिमिट क्या है, 0 से लेकर के, अब मान लीजिए जब यहाँ पर इस पूरे लेंथ को मैं ले लूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E से चेंज हो जाता है, तो इस तरफ लिमिट 0 से ही लगाइए, और इस तरफ बताइए x क्या हो सकता है, x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 0, और मैक्सिमम वैल्यू, भाई इसका लेंथ अगर L है तो मैक्सिमम वैल्यू तो L होगा ना, तो 0 से L, तो इस तरह से इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो इस तरफ इंटीग्रेट करके तो हो जाएगा भाई E, D का इंटीग्रेशन E, और E - 0 E होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में E हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में देखिए K लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो K और लैम्डा को बाहर कर लीजिए, ठीक है। और इस तरफ क्या है देखिए, 0 से L तक dx अपॉन A + x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, यहां पर E बराबर K लैम्डा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A + x का पावर -2। तो आपको अगर फॉर्मूला याद होगा इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से मैं इसको कर सकता हूं, यहां पर
ई बराबर डायरेक्ट लिख सकता हूँ के लेमडा का, तो के लेमडा ये तो कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो आप लिखिएगा a प्लस एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इतना होगा, और इसका लिमिट क्या है 0 से l तक। तो e बराबर क्या होगा k लेमडा a, ये कितना हो जाएगा 1/a + x, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा 0 से l तक। अब इसका लिमिट सॉल्व कीजिएगा तो ये k नहीं, ये e है, k बार लिखा जा रहा है। e बराबर क्या होगा k लेमडा माइनस यहाँ पर रख लीजिए 1/a + l - 1/a। तो इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा e बराबर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है ए पार्ट जो है इस सवाल का सॉल्व हो गया। अब मैं बी पार्ट सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेमडा का वैल्यू मैं क्या रखूंगा q/l रखूंगा, तो ठीक है रख सकते हैं इस तरह से। अब ए पार्ट जो है यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं इस सवाल का बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। बी पार्ट में क्या है, रॉड तो वही है, रॉड वही है, तो लेमडा क्या होगा q/l, इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये रॉड इस तरह से है, तो इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, कितना किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, और ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो ये दूरी कितना है a के बराबर है। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए इस पर तो प्लस 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 चार्ज है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब जो भी मैं लिख नहीं रहा हूँ गंदा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बताइए ये पार्ट कितना होगा, ये कितना होगा l/2, और ये कितना होगा, ये भी होगा l/2 होगा ना। तो ये अगर l/2 होगा, तो ये अगर l/2 होगा और ये भी l/2 होगा, तो ये एंगल मैं बोलता हूँ एक बार ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मान लीजिए मैं थीटा कह रहा हूँ, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, ये एंगल भी कितना होगा थीटा होगा। क्योंकि भाई ये भी l/2 है, ये भी l/2 है, ये भी a है, ये भी a है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से देखेंगे या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से देखेंगे तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। अब देखिए मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट का, ये पॉइंट कितना है, जस्ट इस पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में, भाई आर वेक्टर के डायरेक्शन में। तो देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है, इसके पॉइंट से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा कुछ, तो इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको अगर मैं DE1 कहूँ, तो इसको अगर मैं DE2 कहूँ, तो ये DE1 और DE2 का वैल्यू बराबर होगा, है। तो इससे हो क्या रहा है देखिए, और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, आपको पता है। तो इससे क्या होगा, इसका कंपोनेंट इधर लेंगे, एक देखिए इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक तो इस लाइन के अलाउ वो होगा DE cos थीटा है, DE1 cos थीटा, और इसके वजह से होगा यहाँ पर कंपोनेंट लेंगे तो ये भी कितना होगा DE1 DE2 cos थीटा, इतना होगा। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट की वजह से वो क्या आएगा, नीचे आएगा, और वो होगा DE2 sin थीटा। और इसका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक ऊपर आएगा, एक तो इस तरफ से, तो एक इस तरफ से, वो कितना होगा, वो होगा DE1 sin थीटा। तो आप बताइए DE1 और DE2 तो बराबर है, तो ये और ये बराबर है, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि जितना भी किसी भी पार्ट का मैं लूंगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जैसे इस पॉइंट को मैं ले रहा हूं यहां से x दूरी पर, तो इसका जो D sin थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो यहां से नीचे वाला x दूरी पर जो पॉइंट होगा उसके D sin थीटा वाले कंपोनेंट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा कंपोनेंट, DE cos थीटा कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट बचेगा, DE cos थीटा। तो आपको जो है किस इसमें जो आपको इंटीग्रेट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको E चाहिए इस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर E at P नेट अगर मैं बोलूं, तो ये किसका इंटीग्रेशन होगा, DE cos थीटा का, ना कि DE sin थीटा का, क्योंकि DE sin थीटा तो कैंसिल हो जा रहा है, तो DE cos थीटा का। मतलब एक बात हम समझ चुके हैं कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, और वो कैसे आएगा, DE cos थीटा के इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो अब देखिए मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूं। ये रॉड है, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लेमडा, वो q/l में लिख चुका हूं। ये P पॉइंट है, कुछ यहां पर P पॉइंट होगा। तो देखिए इस P पॉइंट पर मैं क्या कर रहा हूं, इधर से ऊपर वाले पार्ट के लिए DE cos थीटा निकाल लेता हूं, और उसको 2 से गुना कर दूंगा तो टोटल DE cos थीटा आ जाएगा। मतलब इस पार्ट के लिए, इस पार्ट का जो यहाँ पर DE cos थीटा का कंपोनेंट होगा वो निकाल लेता हूं, तो उतना ही DE cos थीटा का कंपोनेंट इस पार्ट के लिए भी होगा, तो मैं इसी का निकाल करके और गुना कर देता हूं 2 से, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए, यहां से आप क्या कीजिए,
यहाँ से x दूरी पे जाइए और एक dx का कंपोनेंट लीजिए। कितना का? dx का कंपोनेंट लीजिए। x दूरी पे जाके एक dx का कंपोनेंट लीजिए और इस dx कंपोनेंट के इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इस पॉइंट पर। वो इस डायरेक्शन में होगा और इसका क्या होगा वैल्यू? de। ठीक है, इस de का इधर की तरफ अगर इस एंगल को मैं थीटा कहूँ तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसका d cos थीटा कितना होगा? इधर की तरफ कंपोनेंट इतना होगा। तो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट लिखना है तो ई नेट क्या होगा बताइए? डी cos थीटा का इंटीग्रेशन, कथी का? डी cos थीटा का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब देखिए डी कैसे निकालेंगे? डी कैसे होगा बताइए? अगर इस dx लेंथ पे चार्ज कितना है, इस पर मान लीजिए dq चार्ज है, तो dq कितना के बराबर होगा? लैम्डा dx के। तो यहाँ पर d आप कितना लिखिएगा? d लिखिएगा k dq अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भाई r का वैल्यू कितना होगा? इस दूरी को ही तो r कहते हैं यहाँ पर इस लॉ में। तो ये r कितना के बराबर होगा बताइए? r मैं निकाल रहा हूँ अंडर रूट पाइथागोरस पर लगा के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी कितना है? a है। ये कितना होगा? इतना होगा। तो यहाँ पर k dq अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना के बराबर होगा? देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए डी बराबर कितना होगा बताइए? के डी क्यू की जगह पर क्या लिखेगा? लैम्डा डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना होगा। अच्छा ये इतना होगा, तो डी इतना हो गया। तो डी कॉस थीटा ना हमको निकालना है, क्योंकि इंटीग्रेट किसको करना है? डी कॉस थीटा को। तो डी कॉस थीटा निकालिए, डी ई कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? के लैम्डा डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेगा? देखिए यहाँ पर इसमें देखिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? आधार बट्टा कर्ण, यानी कि बेस बट्टा हाइपोटेनियस, ए बट्टा आर। क्या होगा कॉस थीटा का वैल्यू? ए बट्टा आर। तो यहाँ पर लिखिए के लैम्डा डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिखेगा? ए बट्टा आर, ए बाय आर। तो आर का वैल्यू क्या है बताइए? आर का वैल्यू क्या है भाई? एक मिनट, ये हो जाएगा के लेमडा डी एक्स ए, के लेमडा ए एक जगह लिखिए, डी एक्स लिखिए फिर, और ऊपर में नीचे में क्या लिखिएगा? आर। आर के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये हो जाएगा। ये ई नेट के बराबर आएगा। अगर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये ई नेट के बराबर आएगा। अब इसका लिमिट क्या होगा बताइए? एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? एक्स आपको अगर सीधा निकालना है तो एक्स देखिए, एक्स जो है नीचे जाएंगे तो माइनस में एक्स काउंट होगा, तो नीचे जाने पर माइनस l/2 तक जा सकते हैं एक्स को लेके, और ऊपर जाएंगे तो एक्स कहाँ तक चेंज होगा? प्लस l/2 तक। तो मतलब लिमिट क्या लगाएं? माइनस l/2 से l/2 तक। कहाँ से कहाँ तक? माइनस l/2 से l/2 तक लिमिट लगाना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? माइनस l/2 से l/2 तक लिमिट लगाना पड़ेगा। अगर किसी को दुगुना करना है, मतलब मैं जो दुगुना करने वाला बात कर रहा था, दुगुना तो तब करते केवल जब लिमिट 0 से l लगाते, क्योंकि हमको पता है, हम ये बताए थे कि यहां से अगर यहां तक निकाल लीजिए, उसको 2 से गुना कर दीजिए तो नेट आ जाएगा। तो हम सीधा क्या कर रहे हैं? x को चेंज करें माइनस l/2 से l/2 तक। तो ऐसे लिखेंगे, अगर 0 से l/2 तक करेंगे तो 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन को। ठीक, अब देखिए इस सवाल के सी पार्ट पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए सी पार्ट में क्या है कि ये रॉड तो वही है, तो बताइए लेमडा क्या होगा? लेमडा तो वही रह जाएगा Q/L। ठीक है, अब इस रॉड में क्या है? इस बार जो पॉइंट है वो a यूनिट दूरी पे तो है, लेकिन ये इंड पॉइंट से 90 डिग्री पे एक लाइन खींचिए, इस लाइन पे है एक पॉइंट P है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और वो a यूनिट की दूरी पे है। अब ठीक है, मैं इस a को मिटा देता हूँ। अभी जो है थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लिखना है। ठीक है, और देखिए इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहली बात इस पॉइंट पर निकालना है। तो देखिए मैं अगर किसी भी पॉइंट का निकालना चाहता हूं तो इस बार क्या होगा? नीचे तो है ही नहीं, तो नीचे नहीं है तो इस बार डी cos थीटा का इंटीग्रेशन करके नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर x पे जाके एक dx का एलिमेंट लेता हूँ। क्या लेता हूँ? यहाँ पर जाके एक dx का एलिमेंट लेता हूँ। dx का एलिमेंट लिया, इस dx के एलिमेंट पे अगर मैं चार्ज को dq कहूँ तो dq कितना के बराबर होगा? लैम्डा dx के। तो इसके वजह से जो डी होगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं अगर डी कहूँ तो डी का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा, ये डी वेक्टर होगा। तो डी वेक्टर का 2 कंपोनेंट होगा, डी cos थीटा
एक तो भाई ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये डी कॉस थीटा एक कंपोनेंट आएगा जो इस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, इसको मैं अगर एक्स बोलूँ, और एक होगा डी साइन थीटा जो वाई डायरेक्शन में, इसको मैं वाई कह रहा हूँ, तो वाई डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, डी साइन थीटा। तो मैं मान लेता हूँ कि डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आता है नेट वो ई वाई आता है, और डी कॉस थीटा को जो इंटीग्रेट करके वैल्यू आता है, इसका जो वैल्यू आता है इंटीग्रेट करके मैं मान लेता हूँ ई वाई ई एक्स आता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप ई एक्स निकालिए अलग से, यानी कि ई एक्स को क्या लिखिएगा, यहां पर मैं कह सकता हूं कि ई एक्स बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा है यहां पर। और इसी तरह से ई वाई को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। तो ई एक्स और ई वाई यहां से लाइएगा, और फिर जब आपसे तो पूछ रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताइए ई नेट कितना होगा भाई, ये दो वेक्टर है, ये ई एक्स वेक्टर और ई वाई वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री हो तो उसका नेट वेक्टर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। फिर ये स्टेप करके निकालेंगे इस ई एक्स को और ई वाई को, और उसके बाद क्या करेंगे, ई नेट निकालने के लिए अंडर ऐसे निकाल लेंगे। तो इस इक्वेशन 1, 2 और 3 का यूज करके ये इक्वेशन 3 लिखिए, और ये इक्वेशन 3 जो है आपको आंसर देगा, ठीक है, इक्वेशन 3 जो है आपको आंसर देगा। पिछले सवाल में डी मैंने लिखना सिखाया था, तो डी वैसे ही लिख लेंगे, कॉस थीटा भी लिखना सिखाए थे, तो डी कॉस थीटा तो पिछले सवाल की तरह आप निकालिए। लिमिट क्या लगाइएगा, 0 से एल, लिमिट इस दोनों सवाल में क्या होगा 0 से एल तक, क्योंकि देखिए इसके नीचे एलिमेंट है ही नहीं, इसके नीचे कोई भी चीज नहीं है, तो 0 से शुरू हो रहा है। एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है भाई, एक्स 0 से एल तक चेंज हो सकता है, तो इसमें लिमिट 0 से एल लगाइएगा। और बाकी साइन थीटा आपको पता है, कॉस थीटा तो लिखे थे पिछले सवाल में, और साइन थीटा जो है इसमें लिखना है, तो इंटीग्रेट करके ई एक्स और ई वाई निकाल सकते हैं। उसके बाद ई नेट कैसे निकालेंगे, उसका यूज करके निकालेंगे ई नेट, ठीक है, आंसर होगा वो। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 और 19 में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क कितना है कि क्वेश्चन नंबर 20 में तीनों पार्ट, जो 19 में तीनों पार्ट था ABC, सॉल्व वही करना है, बस इसमें रॉड का लंबाई इनफाइनाइट कर दी हम। तो देखिए इसमें मैं हिंट दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए चीज़ कैसे चेंज होगा, कि पहला पार्ट जो था उसमें क्या था 19 नंबर में, ये रॉड था, ये रॉड था इस तरह का L लंबाई का, लेकिन ये पहला में था, ये क्या था 19 का A ये था, तो ये 20 में क्या हो गया है, इसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है 20 के A में, कि ये रॉड इतना बड़ा नहीं होकर के L लेंथ का नहीं होकर, यानी कि क्यू लेमडा जो है उस केस में क्या था Q बाय L, तो इस केस में भी लेमडा उतना ही है, Q बाय L है। अब रॉड क्या हो गया है, रॉड इनफाइनाइट हो गया है, तो देखिए रॉड का लंबाई कुछ इस हिसाब से ऐसे इनफाइनाइट तक गया है, कि कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक। तो अब देखिए उसमें क्या था कि A दूरी पे जाके एक पॉइंट था P, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो हम जो है क्या किए थे, सबसे पहले यहां से x पे गए थे, यहां से x पे गए थे, एक dx का टुकड़ा लिए थे, उस dx के टुकड़ा पे चार्ज कितना होगा dq, तो dq को लिखे थे लेमडा dx, और इस dq के वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था इस डायरेक्शन में उसको d लिखे थे, ठीक है, और d लिखे थे। और यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को EP कहूँ, तो EP को मैंने क्या लिखा था उसमें d, इंटीग्रेशन ऑफ d। तो इंटीग्रेशन ऑफ d में मैं जो लिमिट लगाया था इस सवाल में, इस सवाल का जो ये टर्म था, ये EP जो उस सवाल में आया था, देखिए ऊपर वाले सवाल में जो EP आया था, E एट P पॉइंट, वो आया था इंटीग्रेशन ऑफ d, इंटीग्रेशन ऑफ d लिमिट क्या था 0 से L तक, क्योंकि x कहां से कहां तक चेंज कर रहा था 0 से L तक। लेकिन इस सवाल में x का वैल्यू कम से कम तो 0 हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा x का वैल्यू क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। तो यहां पर जो लिमिट लगेगा वो 0 से इनफाइनाइट लगेगा, तो बस इतना सा आप चेंज करके उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बी पार्ट में क्या है, फिर 20 के बी में देखिए सबसे पहले 20 का बी सॉल्व करना है, तो उससे पहले मैं 19 के बी सवाल को एक बार रिकॉल करता हूँ। 19 के बी में क्या था कि ये रॉड था, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट था जो P पॉइंट था, इस पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे A दूरी पे ये पॉइंट था P। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो यहाँ पर पहले मैं x पे गया था, उसमें उस सवाल में मैं क्या किए थे, हम क्या किए थे उस सवाल में, x पे जाके एक dx का टुकड़ा लिए थे, किसका dx का टुकड़ा लिए थे, ये टुकड़ा का लंबाई कितना है dx। तो dx के टुकड़ा पे अगर dq चार्ज है तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ लेमडा dx। तो इस dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पर वो d आया था, कितना आया था de, ये de वेक्टर। तो इसका दो कंपोनेंट हो रहा था, इस de वेक्टर का, इस d वेक्टर का दो कंपोनेंट था, एक था de cos थीटा, तो d sin थीटा तो कैंसिल हो जा रहा था, तो हम क्या निकाले थे पिछले सवाल में d
ई नेट इस पॉइंट पे अगर नेट फील्ड को मैं ईपी कहूं तो ईपी क्या था, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन था। और लिमिट क्या लगाए थे बताइए, एक्स कहां से कहां तक चेंज कर सकता है, -L/2 से लेके L/2 तक। तो हम जो लिमिट लगाए थे -L/2 से लेके L/2 तक। लेकिन इस सवाल में क्या हो रहा है कि वायर का लेंथ इनफाइनाइट है? तो सब चीज तो वैसे ही होगा, लेकिन देखिए नीचे भी ये वायर इनफाइनाइट तक होगा। तो मतलब आप कह सकते हैं कि x कहां से कहां तक चेंज हो सकता है, -∞ से इन्फिनिटी तक। तो ये तो 19 का बी हो गया। 20 के बी में हम क्या करेंगे कि सब चीज वैसे ही रहेगा, ईपी लिखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा लिखेंगे, उसमें भी सब चीज ऐसे ही लेना है। बस यहां पर लिमिट क्या लगाना है, -∞। लेंथ x कहां से कहां तक चेंज हो सकता है, x तो -∞ तक जा सकते हैं और +∞ तक जा सकते हैं। तो -∞ से इन्फिनिटी लिमिट लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 के सी सवाल को आप देखते हैं। हम 20 के सी सवाल को, उससे पहले मैं याद दिलाता हूं 19 का सी सवाल हम कैसे किए थे। 19 का जो सी सवाल था उसमें क्या था कि ये रॉड था, ठीक है, रॉड के इस इंड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर यहां से एक परपेंडिकुलर पे एक पॉइंट पी था जिस पर ई नेट निकालना था। क्या निकालना था, ये ए यूनिट के दूरी पे था और इस पर ई नेट निकालना था। तो यहां पर हम क्या किए थे इस सवाल में कि एक्स पे गए थे, एक्स पे गए थे, एक dx का टुकड़ा लिए थे। किसका टुकड़ा लिए थे, dx का टुकड़ा लिए थे। इस dx के टुकड़ा पे मान लीजिए dq चार्ज था, कितना था dq। तो dq कितना के बराबर होगा, लैम्डा dx के। इस dx के टुकड़ा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको मैं अगर dq कहूं तो dq का डायरेक्शन क्या था, dq का डायरेक्शन कुछ ये था। तो इसको मैं dq का डायरेक्शन कहूं तो इसका दो कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका दो कंपोनेंट हो रहा था। एक था इस डायरेक्शन में de cos थीटा और एक था इस डायरेक्शन में de sin थीटा, de sin थीटा, de sin थीटा। मैं अगर इस डायरेक्शन को x कहूं तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा de cos थीटा को, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और उसका वैल्यू होगा ई नेट का, मान लीजिए ex। और इस डायरेक्शन में मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में, इसको मैं ey कह रहा हूं। तो ई नेट हमने क्या लिखा था, ई नेट हम लिखे थे कि √ex का स्क्वायर प्लस ey का स्क्वायर। तो इसमें भी वही करना है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो d cos थीटा इंटीग्रेट कीजिएगा इस सवाल में, तो उसका लिमिट आप लगाते x कहां से कहां तक चेंज हो रहा है भाई, 0 से लेके l तक। इसमें भी d sin थीटा को आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो ey पाइएगा, वो जब लिमिट लगाइएगा आप 0 से l तब आएगा। लेकिन इस सवाल में क्या है, ये 20 के सी सवाल में ये रॉड तो इनफाइनाइट है, ये क्या है, ये रॉड इनफाइनाइट है। तो x 0, कम से कम x का वैल्यू 0 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट हो सकता है। तो इस लिमिट को आपको 0 से l नहीं लिख करके 0 से इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा और इसको भी 0 से इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा। और अब इंटीग्रेट करके सॉल्व कीजिएगा तो ey और ex आ जाएगा और फिर इसमें पुट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 21 नंबर सवाल जो है इसमें क्या कर रहा है कि दो इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड है। कैसा रॉड है, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड। तो ये देखिए, ये रॉड नहीं, आप इसको वायर कह सकते हैं, ठीक है, और ये दूसरा वायर है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है। तो कह रहा है कि ये वायर जो है ना, इस वायर का आप 1 मीटर लेंथ ले लीजिए। कितना मीटर, 1 मीटर लेंथ। मैं इस लेंथ को 1 मीटर कह रहा हूं। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच रॉड। इस रॉड पे जितना फोर्स लगेगा 1 यूनिट लेंथ पे, उतना ही इस पे लगेगा फोर्स। और वो कितना लगेगा, अगर इसमें हैविंग सेम चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, दोनों रॉड पर सेम है। क्या है चार्ज पर यूनिट लेंथ, दोनों रॉड का सेम है। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद जो है इसके चार्ज पर यूनिट लेंथ को मैं Q/L मान लेता हूँ दोनों पे। तो ये होगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से क्या होता है बताइए। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से किसी r दूरी पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो होता है λ/2k λ/r। 2k λ/r होता है। कितना होता है, 2k λ/r। इसमें फॉर्मूला लगाना है। देखिए 2k λ/r होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके प्रत्येक यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होता है भाई, लैम्डा ही तो होता है। लैम्डा ही तो इस पूरे 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा, लैम्डा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 2k λ/r।
और चार्ज कितना है इस पे लैम्डा, तो ये कितना होगा इलेक्ट्रिक फोर्स तो इतना लगेगा इस वायर पे, फोर्स इतना लगेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इसको आप इस वायर को यहां से लेकर के एक दूसरे पॉइंट पे लाते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर हो, कितना हो 1 सेंटीमीटर दूरी पर, यहां पर देखिए एफ को निकालना है, अगर जब यहां पे है वायर तो यहां पर 2 रखेंगे, सेंटीमीटर में है उसको मीटर में चेंज करके रखेंगे, के का वैल्यू रखेंगे और लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 100 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं लैम्डा को हटा क्या लिख सकता हूं लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्स है। तो देखिए क्या कहते हैं कि वर्क डन कितना होगा जब आप यहां से यहां लाइएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होता है, तो देखिए एफ इलेक्ट्रिक इंटू डिस्प्लेसमेंट को मैं अगर डी आर कहूं तो यही तो होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर एफ इलेक्ट्रिक निकालना है, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक निकालना है, तो एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर लिखिए, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो बताइए एफ वेक्टर का डायरेक्शन तो ये होगा, देखिए एफ तो इस डायरेक्शन में लगेगा भाई, एफ का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ये होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन कितना होगा, एफ की जगह पर क्या रखेगा, और एफ का वैल्यू है 2k लैम्डा स्क्वायर अपॉन आर, कितना है 2k लैम्डा स्क्वायर अपॉन आर, इतना है एफ का वैल्यू। और यहां पर डी आर, तो बताइए एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है भाई, डी आर तो इधर है, डी आर ला रहे हैं इधर और एफ इधर है, तो एफ और डी आर के बीच का एंगल कितना है भाई पाई है। तो यहां पर तो जब डॉट लेंगे तो एफ डी आर का डॉट ये कितना होगा, एफ डी आर कॉस 180, तो यहां पर तो कॉस 180 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एफ डी आर तो आप लिखे हैं, तो कॉस 180 रखेगा तो -1 हो जाएगा। तो इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए कितना से, 0 से लेकर के, आर कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, आर भाई 2 सेंटीमीटर से लेकर के यहां पर 2/100 मीटर लिखिए, आर जो है 2/100 मीटर से लेकर के और 1/100 मीटर पे आ रहा है, तो ये रखिएगा तो डब्ल्यू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन जो आएगा इस केस में वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्या आएगा निगेटिव। तो अगर आपको बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन पूछे तो इतना बताइएगा, क्या बताइएगा, इतना बताइएगा, जो कि निगेटिव आएगा। पता है कि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन निगेटिव आएगा। अगर आपसे पूछे इस सवाल में, लेकिन पूछ क्या रहा है, जो कोई आदमी मान के चलिए इसको पकड़ के यहां पे खींच के ला रहा है, तो उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में कर रहा है ना, स्लोली लाएगा वो, ताकि फोर्स जो है लगभग सेम रहे। इस पर यहां से मैं थोड़ा सा यहां पर लेके आऊंगा, तो यहां से थोड़ा सा घिसका है तो फोर्स को भी थोड़ा सा घटा लिया, क्योंकि इतने का बराबर रहेगा फोर्स। तो इस तरह से अगर स्लोली उसको लाएंगे यहां से यहां तक, ताकि स्लोली का मतलब होता है यहां पर आके उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी नहीं हो, जीरो हो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो इस वायर के पास, तो वर्क डन कितना होगा, जितना भाई इलेक्ट्रिक के द्वारा निगेटिव में हुआ भाई फोर्स तो आपको इतना ही लगाना पड़ेगा, एफ के इतना, एफ इलेक्ट्रिक के इतना, एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, तब तो घुसकेगा ये इधर, तो एफ एक्सटर्नल भी उतना ही होगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल को आप क्या कह सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होगा इस केस में वो होगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक के द्वारा जो वर्क डन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा उसमें माइनस लगा दीजिए तो डब्ल्यू एक्सटर्नल आ जाएगा। तो इस सवाल में डब्ल्यू एक्सटर्नल पूछ रहा है, ठीक है।